लोकसभा चुनाव 2024 मतदान के मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं और तमाम सभी पार्टी अपने अपने दावे प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिले के अध्यक्ष महेश कश्यप जी हैं और मैं महेश कश्यप जी से पूछना चाहता हूं, महेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से 400 के पार जो सीटें आती हैं वो 143 सीट आती है। 543 का देश है और हम समझते हैं कि उनकी 143-145 सीट आएंगी। निश्चित रूप से वो 400 सीटें हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टी का जो महागठबंधन है, आपके इस महागठबंधन को आप कितनी सीटों पे आंकते हैं? ये गठबंधन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा इस बार, क्योंकि लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। आज आप देखिए, कोई भर्ती निकलती है, कोई सरकारी नौकरी निकलती है और नौकरी पूर्ण होने से पहले ही उसका पर्चा लीक हो जाता है। और आज तक के इतिहास में सरकारें बहुत सारी देश में बनी आज़ादी के बाद, लेकिन जितने पर्चे लीक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, हम समझते हैं कि आज से ज़्यादा पर्चे कभी लीक नहीं हुए। वहीं किसानों के लिए आप देखें तो किसान खेत पे सुरक्षित नहीं है। आवारा पशु किसान के कई उनको सींग वगैरह मार के उनकी हत्या हो जाती है। अगर वो शहर में आ जाते हैं तो आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में जिस तरीके का आवारा पशुओं ने रोड चलते राहगीरों को जट मारकर नुकसान कर दिया और उनकी डेथ हो गई। तो ये बड़े मुद्दे हैं। आप देखो, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज के पेपर में एक बबीना का मामला है कि उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ में किस तरीके से ये मानसिकता रखने वाले लोग, इतनी मतलब ऐसी सोच है इनकी, उसको जातिगत रूप से परेशान करते थे, जातिगत शब्द लेकर तो वो छलांग लगा दी। वो हालांकि अभी मेडिकल में हॉस्पिटलाइज है, लेकिन आप इस पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के देखेंगे, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, ये दोनों सरकारों ने निश्चित रूप से, जो कहते हैं ना कि भाई भाई को लड़ाने का अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छा, हम जिस वर्ग से आते हैं, हमारे वर्ग के लोगों को भरोसा दिलाया कि आपको आरक्षण दे देंगे, आपके लोग पढ़ लिख जाएंगे, आपके लोग डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस बन जाएंगे। लेकिन आज आरक्षण की बात खत्म हो गई। हम आपको बताना चाहते हैं, आज आरक्षण नहीं, ये पूरा संविधान खत्म करने की विचार में चल रहे हैं। इसलिए लोगों से कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, लेकिन 400 पार इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों की जो मदद अखिलेश यादव जी ने किया था, जो विकास के कार्य किए थे, उसको इंडिया गठबंधन गति देगा। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, ये तो जो सदस्य चुनते हैं, ऐसा परंपरा रही है कि जो सदस्य चुनते हैं वो अपना सांसद, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक उन्होंने अपना नियम बनाया था कि 75 साल में नरेंद्र मोदी जी अगले साल 75 के हो जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। एक सवाल और आपसे, विपक्ष के सामने मोदी का चेहरा मजबूत है या विपक्ष का प्रधानमंत्री कोई अभी तक घोषित नहीं हो पाया? यहाँ पर विपक्ष की कमजोरी है। देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी में बहुत मजबूत है। हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी पर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन कभी गरीब की, किसान की, महिला की, नौजवान की कभी बात नहीं की। उन्होंने जब मौका मिला, किसानों के कर्जे माफ करने में उनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा कहाँ है? बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने में। देश का कितना 16 लाख करोड़ रुपए लोग खा के भग गए,
लेकिन फिर भी भैया अगर कहीं कोई मजबूत, नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं मजबूत दिख रहे हैं तो टीवी पे मजबूत दिख रहे हैं, और जमीन पे अगर कोई मजबूत है तो इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं, है। वो तो कहते हैं कि हमने फ्री राशन दे रहे हैं, हर घर जल दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला है, तमाम सारी कल्याणकारी योजनाओं का अपना दावा करते घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने एक चीज देखी होगी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो आज 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और पहले आपको याद होगा कि उसमें मिट्टी का तेल सरकारी राशन से की दुकान पे मिलता था। अगर आज किसी को 1 लीटर भी तेल मिल रहा हो तो आप बताओ। शक्कर मिलती थी, आज शक्कर मिल रही हो तो बताओ। राशन देने का अर्थ इतना थोड़ी हो सकता है कि आपने 5 किलो गेहूं दे दिया हो या 5 किलो चावल दे दिया। समाजवादियों की पैकेट पैकेट देखिए आप राशन, उसमें आलू भी था, घी भी था, आटा भी था, दाल भी थी, चावल भी था, सब कुछ था। लेकिन वो समाजवादियों को कम मिला था। नहीं, देखिए, जो गरीब था, जो पात्र था, उनको बराबर मिला, और सरकार बनेगी। कहीं अगर 19-20 रह गए होंगे लोग तो सब लोगों को मिलेगा। वो 5 किलो दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन 10 किलो देने की घोषणा कर